अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मसील लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारे आए हुए सैफी शायर इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत देर से आप वाक़यात करबला सुन रहे थे, जिस वाक़यात को 10 रात में हम कंप्लीट नहीं कर सकते। सुनो, अगर आपको सुननी है तो ये खामोशी अख्तियार कीजिए। इतना पैसा खर्च किए हो, इतना पैसा अगर खर्च किए हो तो कुछ काम में लगाओ, वरना बेजाय हो जाए। पूरा साइलेंस, एकदम खामोश रहिए। हदीस में आता है कि आज ये हमारी तकरीर में असर क्यों नहीं होता। हम बहुत चीखते हैं, चंघाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, गरजते हैं, पूरा उठा के चल देते हैं। रिजल्ट कहाँ, असर कहाँ, कामयाबी कहाँ। इससे पता चला कि ये सब एक फॉर्मेलिटी है, मनोरंजन, नाच कूद, ये सब एक मनोरंजन हो गया। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबे किराम के मजमे में बैठकर दीन की बात करते थे, सहाबा फरमाते हैं कि हम इतने खामोशी से सुनते थे कि हमारे सरों पर चिड़िए बैठकर उड़ जाते, हमें खबर न होता। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? क्या है ये? सुन्नी स्टेज है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्या है ये? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह माफ फरमाए। आज हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए। यही वजह है कि सुन्नियत घाटे और खसारे में जा रहे हैं। आज सुन्नियत को समझने का मौका नहीं मिल रहा है। हुसैन का जिक्र सुनते हो, हुसैन को समझे हो? अबे हुसैन को जानते हो? हुसैन किसे कहते हैं मालूम है? हुसैन की जात क्या है मालूम है? हुसैन का बाप क्या है मालूम है? हुसैन की माँ क्या है मालूम है? जब उनकी माँ बाप का बात मालूम नहीं, हुसैन का बात मालूम नहीं, जिक्र हुसैन सुनने से क्या हो? शहीद आजम कॉन्फ्रेंस लिख देने से नहीं होगा नजात। आज आओ मैं बताता हूँ आपको। दरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। एक बात देखिए, ये लाइट आप लोगों ने ऐसा लगाया है कि सामने वाला कुछ पता नहीं चल रहा है, सो रहा है कि ऊँग रहा है कि जाग रहा है कि सुन रहा है कि हंस रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। ये सब ढंग बदलिए, सब मजलिस का सब चेंजिंग कीजिए। सामने वाला मुखातब, जब कोई मुखातब खतीब तकरीर करे तो आप उसके चेहरे को देखते रहे ताकि उसकी बात बराह रास्त आपके दिल पे जाए। जो हजरात पीछे बैठे हैं सामने आ जाएं, कुर्सी खाली पड़ी। अबे इधर आओ प्यारे जिगर आजमाए, इधर आओ प्यारे जिगर आजमाए। अबे तू तीर आजमा हम हुनर आजमा, तीर आजमा हम हुनर आजमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक सवाल करूंगा आपसे। देखो ए बच्चा, बड़ा कहाँ छुप गया, बच्चे को भेज दिया सामने गड़बड़ करने के लिए। ए बच्चा बैठ चुप से। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मेरी तकरीर ऐसी नहीं होती है कि यहाँ कहीं और वहाँ करोड़ा, भांग बत्ती ना कुंबा जोड़ा, यहाँ से थोड़ा वहाँ से थोड़ा, ऐसी नहीं होती मेरी तकरीर। मैं स्कूल का मास्टर भी हूँ। कभी जब कुर्सी में बैठ जाता हूँ ना तो मुझे स्कूल याद आता है। और जानते हो, और मास्टर जब तक बच्चे से पूछेगा समझ गया सबक, बोलेगा हाँ, तब छोड़ देगा। अगर कहेगा समझा नहीं, समझा के छोड़े, तो मैं समझ लीजिए कभी कभी कुर्सी में बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि शायद स्कूल का मास्टर हूँ। आप लोग मेरे सब शागिर्द हैं। अब आपसे सवाल करूंगा, होश में है जी, ठिकाने में है, जाग रहे हैं? तो कितने लोग नहीं सुनेंगे हाथ उठाओ। ठीक जाग। अच्छा एक बात पूछे, सवाल आप तो कर सकेंगे मैं जानता हूँ, क्योंकि जो भी मौलवी आप मंगाए अब तक वो कभी आपको कुछ सिखाया नहीं, बल्कि अपना बक के चला गया। मैं आज आपको सिखा के जाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? सवाल आप करेंगे। आप करेंगे सवाल? क्या जहन में सवाल है? मैं आपकी तरफ से सवाल करूंगा, जवाब मैं आपको दूंगा। अब आप मुझसे पूछेंगे मौलाना साहब, ये जो आप रात जाग रहे हैं, जगा रहे हैं, इससे हमको मिलेगा क्या? खाना तो मिल गया, अब जाके घर में बिस्तर मिलेगा और कुछ नहीं। मगर आप लोग जो तकरीर करते हैं, आते हैं, आपको खाना भी मिलेगा, नजराना भी मिलेगा। तो हम जो रात जागेंगे हमें क्या मिलेगा? सवाल ठीक है भूल? अरे बोलो ठीक है कि नहीं है? ठीक है तो हाथ उठा। ठीक। अब जवाब में दे देते हैं। सुनो, शायर और उलमा को नजराना तो मिलेगा, आपको भी मिलेगा, मगर सुनो हिंदुस्तान में नहीं। आपकी मजदूरी रात जागने की हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। फिर आप पूछेंगे कहाँ मिलेगी? आपकी मजदूरी तो हिंदुस्तान में मिल गई, हमारी मजदूरी कहाँ मिलेगी? कान खोल के सुन लो, तुम्हारी मजदूरी हिंदुस्तान में, तुम रात जागे हो, कब्रिस्तान में इसकी मजदूरी मिलेगी जब पहले तुम्हें कब्र में रख दिया जाएगा। जब तुम्हें कब्र में रख दिया जाएगा, फरिश्ता सवाल कर लेगा, तुम कहोगे कि मैं जरा घर वालों को खबर कर देता हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। हदीस पाक में आता है, फरिश्ता कहेगा नम नम करो मतिल रूस, सो जा, तूने मुस्तफा के नाम पर दुनिया में एक रात जागा था, कयामत तक नहीं छोड़ा कोई उठाने वाला नहीं। लाजवाब, जिंदाबाद। मेरे मिल नौजवान, जरा गौर करो, बात सही है कि गलत है? अब हमारे ये चंद रुपए की मजदूरी अच्छी, या आपके कब्र के अंधेरे कोठरी में कयामत तक की मजदूरी अच्छी?
आप नबी के नाम पर एक रात जागे थे, फरिश्ता कयामत तक सुला रहा है, सो जा, अब कोई उठाने वाला नहीं होगा। न तुझे तेरी बीवी उठाएगी, न तेरा बेटा उठाएगा, न तेरा बाप उठाएगा, न तेरा पड़ोसी उठाएगा, न तेरा हमसाया उठाएगा, न तेरा रिश्तेदार उठाएगा। सो जा, कयामत तक के लिए कोई उठाने वाला। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो करो। आज हम हैं कहाँ? हिंदुस्तान में हैं। हर मुसलमान और मोमिन को चाहिए हर दिन सुबह सोचे कि शायद मेरे जिंदगी का आखिरी दिन ही है। जब रात को सोए तो मोमिन ये सोच कर सोए कि शायद मेरी जिंदगी का आखिरी रात हो सकता है। सुबह को उठूं कि ना उठूं। हाय हाय, कहाँ हो अभी? क्या समझे हुसैन को हम, क्या समझे दीन को हम, क्या समझे दुनिया को हम, क्या समझे आखिरत को हम। अल्लाह अकबर कबीरा। आज बता दूं आपको कि हुसैन जिंदा है कि नहीं? अरे बोलो ना, हुसैन जिंदा है। अच्छा, ये हमारे शायर इस्लाम साहब बैठे हैं, सिराज सैफी साहब। ये शेर पढ़े, कत्ले हुसैन असल में भी अल्लामा सुजाउद्दीन साहब पढ़ रहे थे ना आखिर में। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बाज वक्त हमारे नौजवान कुछ समझते हैं नहीं, सूर धुंध को देख के नाचते कूदते, माना कुछ समझते नहीं। अगर माना पूछूं बता सकेंगे आप? कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। हुसैन का कत्ल होना यजीद की मौत है। अबे हुसैन कत्ल हुए, यजीद मर गए, ये क्या बात? आप कहेंगे मैं सर पैर को पीटा, सर फट गया, जिस तरह का बात, ये इसी तरह का बात है कि नहीं? अरे भाई हुसैन कत्ल हुए, कत्ले हुसैन, हुसैन का कत्ल, यजीद का मौत, ये क्या बात? आप समझे? मगर आप उसी में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हा 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 होना शुरू कर दी। कुछ समझे समझे नहीं, कुछ पल्ले पड़ा, बस सिर्फ तरज धुन, इसी में हम और मस्त। कलाम को कोई समझता नहीं। कसम खुदा का, अगर एक मोमिन नाते पाक सुनेगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंखों में आंसू, क्योंकि इसके रसूल। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वक्त बहुत कम है, मैं आपको सीधा बातें बताऊंगा, भले आप न बुलाएं। आप जानते हैं ये बहुत सख्त आदमी है, आप समझ गए हैं कि ये बड़ा सख्त आदमी है, बड़ा कड़ा आदमी है, बोलता है बड़े इस तरीके से। भाई बात बहुत कड़वी मेरे नबी ने फरमाया, अल हक मुर्र, हक बात बड़ी कड़वी होती है। नबी ने फरमाया किसी का ख्याल न करो कि कौन गवर्नर साहब है, कौन कलेक्टर साहब है, जो मेरा फरमान है सुना दो, कोई माने या न माने। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुसैन जिंदा है कि नहीं है? हुसैन जिंदा है। और कत्ले हुसैन, इधर कहते हो कत्ले हुसैन, हुसैन कत्ल हुए, फिर इधर कहते हो जिंदा है। क्या मतलब? इस शेर का मतलब क्या है? इंसान मर के भी जिंदा होता है। आप कहेंगे मौलाना अभी रात का 20 हुआ है, कोई नींद का वक्त नहीं है, जरा समझ बूझ के बोलिए, मरने के बाद कैसे जिंदा होता है? अरे लोगों क्या समझोगे? चलो कुरान बोल देता हूं कि जो राहे खुदा में कत्ल किए जाएं वो मुर्दा नहीं होते, वो जिंदा होते। बेशक लाजवाब। तो बताया हुसैन कत्ल होने के बाद भी जिंदा हैं। कुछ लोग दुनिया में हैं जो जिंदा बदस्ते मुर्दा, जैसे हमारी जिंदगी देखिए, हम जिंदा हैं लेकिन मुर्दे से बदतर है। ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है, ना अच्छे अमाल है, ना नेक है, ना तस्बीह है, ना अस्कार है, ना वजीफा है, कुछ नहीं। तो जिंदा बदस्ते मुर्दा। अरे अबू जहल जिंदा था कि नहीं था? मगर कुरान ने कहा कि वो मुर्दे से बदतर है, क्योंकि ना दीन था ना इस्लाम था उसके अंदर। सुनो, बहुत बातें हैं कहने के लिए,
लेकिन मैं करूं क्या, तंगिए वक्त मुलाकात न कहना न दिया। तुमसे मिलकर मुझे कहना था, बहुत कहना था, लेकिन तंगिए वक्त मुलाकात न कहना न दिया। बस छोड़ बात मैं कहूंगा और चुन चुन के बताऊंगा कि जिंदगी मौत जिंदगी, हुसैन जिंदा। पहले एक बात, दो बात, तीन बात बता। पहले हुसैन को आप समझे, हुसैन कौन है? न खाली शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद क्या और साहबा नहीं हुए? हजरत अमीर हमजा शहीद नहीं हुए थे, सुने हो कभी? अरे हजरत अमीर हमजा जो रसूलुल्लाह के चाचा हैं, जो अबू जहल की बीवी हिंदा ने उनके कलेजे को काट के चुबाया, उसका बात सुने कभी? नहीं सुने। वो भी शहीद हैं, बड़े बड़े शहीद हुए। असरा मुबस्सरा में जंग बदर में 70 साहबा शहीद हुए। शहीद तो बहुत हुए, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत की मकाम हासिल क्यों हुआ? जहन का दरीचा खोल के रखो, जहन को हाजिर रखो, बात समझ में आएगी। बहुत साहबा शहीद हुए, मगर किसी की शहादत को शहादत उज़्मा का मकाम नहीं मिला, किसी को शहीद आजम नहीं कहा गया। शहीद तो हुए। अब आप पूछेंगे मौलाना इमाम हुसैन की शहादत को शहीद शहादत आजम क्यों कहा गया? सुन लो, सब शहीद हुए। मक्तल बहुत सारा उर्दू लफ्ज है, क्योंकि हमारे जो देहाती मौलवी तकरीर करते हैं ये इधर उधर का बोल देते हैं, लेकिन हम लोग बाहर तकरीर करके हम लोग इधर उधर का लफ्ज नहीं बोल सकते। कभी कभी हाई होता है, हाई उर्दू होता है, तो हाई उर्दू आप लोगों के जहन के खिलाफ होता है, इसलिए कभी कभी लो में नीचे उतर के बोलना पड़ता है। तो सब शहीदों के मक्तल, यानी जहां पर शहीद हुए उसको कहते हैं मक्तल। वहां पर शहादत की जगह में मेरे नबी नहीं पहुंचे। जब इमाम हुसैन की शहादत मैदान करबला में हुई, सुबह से लेकर दोपहर तक मेरे नबी एक शीशी लेकर हुसैन के शहीदों का और हुसैन के खून को जमा करते रहे। इसलिए इस शहादत को बड़ा मकाम दिया गया है कि उस शहादत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हाजिर। सुभान अल्लाह, वाह। ये है शहादत, इसीलिए इसको शहीद आजम कहा जाता है। अब हुसैन कौन है सुनो। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का बचपना है, बचपना, बच्चे हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं आपस? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे और आप दोनों खेल रहे, और आप जानते हैं बच्चों में कभी कभी कसीदगी हो जाती है। कसीदगी समझते हो? झगड़ा हो जाता है, झड़प हो जाता है बच्चों में। तो शायद कोई झड़प हो गया किसी बात में, तो हजरत उमर के बेटे अबू शमा ने को इमाम हुसैन ने कह दिया कि अबू शमा, तू मेरा गुलाम, तेरा बाप मेरे घर का गुलाम। ठीक है, इतनी बात हो गई। आज हमारा बच्चा किसी के बच्चे को बोल देना इतनी बात, तो थाने तक पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? इतना बड़ा मजाल। उमर के बेटे को इमाम हुसैन ने बोल दिया। अबू शमा दौड़ते हुए घर गए, कहा अब्बाजान, आज इमाम हुसैन ने एक बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है, लहजा इस्तेमाल किया है। कहा क्या है? कहा उन्होंने कहा कि तू मेरा गुलाम और तेरा बाप मेरे घर का गुलाम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़ी, आपकी आंखों में आंसू आ गया। कहा बेटा सही कहते हो? कहा बिल्कुल सही कहता हूँ। कहा सच कहते हो? बिल्कुल सच कहता हूँ। अरे हुसैन ने ये बात कही है? कहा बाजान कही है। अगर मैं हुसैन के नाना के सामने ले जाऊंगा वहाँ कहोगे? कहा हाँ कह दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर अपने बेटे का हाथ पकड़कर उस मकाम पर ले गए और नबी पाक की बारगाह में खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हुसैन ने ये लफ्ज कही है। मेरे आका ने हुसैन को बुलाया। हुसैन क्या है? जो नबी का नवासा है, जिसको फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। कहा तुमने उमर के बेटे से ये बात कही है? इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ हाँ, मैंने उमर के बेटे से ये बात कही है कि तू मेरा गुलाम और तेरा बाप मेरे घर का गुलाम है। कसम खुदा की, हदीस में आता है हजरत उमर मचल जाते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह,
अब तो मैं जन्नत का हकदार हो गया, इसलिए कि आपके घर के आपके नवासे ने मोहर लगा दिया कि मैं आपका गुलाम हूँ। अब तक तो मुझे शक था जन्नत में जाने का, अब यकीन हो गया कि मैं जन्नती हूँ। ये लोगों, पहले हुसैन को समझो तब शहीद आजम समझो। हुसैन वो है जिनके बचपने में जुबान से बात निकले, उमर जैसे सहाबी के लिए जन्नत का दलील बने, वो हुसैन। और आओ, बहुत सारी बातें हैं, वाकयात बहुत तूल हो जाएगा। 10 दिन तक मुहर्रम में अक्सर मेरा बयान होता रहा है। अब तो उम्र के एतबार से बम्बई में जाना मुनासिब नहीं होता है, लेकिन पहले 10 रात मुसलसल प्रोग्राम होता था, वो भी हम लोग 10 रात में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये चंद घंटे में क्या बयान होगा, सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आज आपको जहन देना चाहूंगा, हुसैन से यजीद ने किस बात का मुतालिबा किया था। मुतालिबा समझते हो? सवाल। हुसैन से यजीद ने क्या मांगा था? यजीद ने कहा था हाथ दे दो। क्या दे दो? हाथ। क्या मतलब हाथ दे दो? हाथ दे दो। अरे भाई मैं आपसे कहूंगा मेरे हाथ में हाथ दो, आप देंगे नहीं? दे देंगे। यह हाथ मांगने का मतलब, अभी वोट गुजरा कि नहीं गुजरा आपका? वोट जो आप दिए, अभी तो ये ये मिशन आ गया, ये आ गया, लेकिन पहले बैलेट पेपर और स्टाम्प होता था। आप उस निशान पर महारते को चॉइस करते हैं। तो उसी तरह इस्लाम में पहले जब किसी को खलीफा बनाया जाता तो उसके हाथ पे हाथ दे दिया जाता, उसकी तस्दीक होगी और तायद होगी। तो जब यजीद ने हुसैन से मुतालिबा किया, हुसैन हाथ दे दो। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना, समझ में आ रही है? सोए तो नहीं आप? क्योंकि अब पूरा सामने जो लाइट लगा दिया आपने, पता नहीं चल रहा है नीचे वालों को क्या हाल है। अर्ज ये करना है कि यजीद ने मुतालिबा किया, हुसैन हाथ दो। हुसैन ने हाथ दिया? दिया? नहीं दिया। क्या दे दिया? जब हाथ नहीं दिया तो दिया क्या? बोलो बोलो बोलो। सर दे दिया। तो सर बड़ा है कि हाथ बड़ा? हाथ बड़ा नहीं है, हाथ छोटा है, सर बड़ा है। हुसैन ने बता दिया कि मैं सर तो दे सकता हूं लेकिन हाथ नहीं दे सकता, इसलिए कि यह हाथ मेरे नबी के निजाम शरीयत को बिगाड़ देगा, यह हाथ निजाम शरीयत का धर्म भरम कर देगा। मैं सर तो दे सकता हूं, उससे बड़ा चीज दे सकता हूं, मगर छोटा हाथ नहीं दे सकता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा तवज्जो करो, कहां है हमारा दावा? बहुत लंबा, दलील कहां? दावा बहुत ऊंचा, दलील बहुत नीचा। हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, किस लहज से कहते हैं? मेरे मिल्लत के नौजवानों, यजीद ने मांगा हाथ, हुसैन ने सर दे दिया। ये जान तो जाएगी, चली जाए तो क्या डर, ये जान तो जाएगी, चली जाए तो क्या डर, हर शाख पे काशाना बनाते ही रहेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज अर्ज यही करना है, बताना यही है कि अगर हुसैन के मानने वाले हो तो बुरे कामों में हाथ मत दो, ताईद मत करो। माओ और बहनों, गौर करो। आज हुसैन के मानने वाले जरा गौर करें, मेरी माएं और बहनें गौर करें। आज आप अंदाजा लगा सकते हो, आज आप गौर कर सकते हो। बहुत लंबा वाकया है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। सिर्फ हुसैन की वफादारी, हुसैन की वफादारी करने वालों के साथ अल्लाह क्या मामला करता है। ए बाबू, क्या बात?
दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल कय्यूम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे तो उसी अतराफ में एक बुढ़िया रहती जिसका एक ही बेटा था। गौर से सुनना, एक ही लड़का था। जब उसको मालूम हुआ कि हुसैन नबी का नवासा मैदान करबला में पड़ाव और खीमा डालकर है और यजीदियों के मुकाबले में तना है, तो उसका एक जवान बेटा था। उस बुढ़िया ने उस जवान बेटे को बुलाया, कहा मेरे प्यारे बेटे इधर आ। बेटा करीब आया। माँ ने पूछा बेटे तेरे जिस्म में जो खून का लहर है वो किसका है? कहा माँ तेरा है। कहा तेरी जवानी का रंग वो बहार किसका है? कहा तेरा है। मेरी माँ तेरे रंग भरा इस जवानी। कहा अच्छा सुन, क्या तू चाहता है मेरे हुक्म पर अपनी जवानी कुर्बान कर देगा तो मैं तुझसे राजी हो जाऊंगी। कहा कहो माँ क्या बात है? अरे सब तेरा, तो फिर मैं क्यों ना तुझे राजी कर दूं? तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। कहा सुन, नबी का नवासा इमाम हुसैन मैदान करबला में 72 नफूस कुदसिया के साथ आज पड़ाव डाले हुए है और हजारों यजीदियों के लश्कर के मुकाबले में है। मैं चाहती हूँ कि तू उसके दुश्मन से लड़ और जामे शहादत नोश कर जा, मैं तुझसे राजी हो जाऊं। अल्लाह अकबर कबीर। गौर से सुनना, तवज्जो इधर उधर मत करना, ध्यान से सुनो, तब बात समझ में आएगी। अब लड़का राजी हो गया। कहा मां बिल्कुल राजी, लड़ूंगा दुश्मन से, हुसैन के साथ दूंगा। उसकी एक बीवी भी थी, लड़के की बीवी भी थी। तो बीवी के पास गया, बीवी से कहा सुनो मेरी माँ इसी में राजी होगी जब मैं हुसैन के कदमों तले जान दे दूंगा, कुर्बानी दे दूंगा, दीन के लिए, इस्लाम के लिए हुसैन के कदमों पर जान दे दूंगा तो मेरी माँ राजी हो जाए। एक बात गौर करो, ए मेरी माँ और बहनों, ए मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर कर लेना। एक माँ वो थी और एक आज वो माँ है। अगर आप कहीं पर झगड़ा लड़ाई होगा अपनी बीवी से कहोगे कि मैं जा रहा हूँ फलां जगह, वहां पर राइट लगा, झगड़ा लगा, वहां जाओगे, जान दे जान वो करता तुम। ये आज की माँ है, ये आज की माँ है, मगर वो उस वक्त की माँ थी। उसने कहा सुनो तुम जाना चाहते हो, एक शर्त मेरा है, एक शर्त में मैं इजाजत दे सकती हूँ। कहा क्या शर्त है बोल। आज की माँ होती तो कहती कबाला पट्टा मेरे नाम में कर दे, बैंक बैलेंस मेरे नाम में कर दे, तेरा जान वो करता है मरने के लिए चला जा, लेकिन सारा अकाउंट मेरे नाम में कर दे। मगर उस औरत ने शर्त रखा, उस माँ ने शर्त रखा। कहा शर्त यह है कि अगर तू शहीद हो गया तो मुझे फख्र हासिल होगा कि मैं शहीद की बीवी हूँ, और तू जन्नत में जाएगा, मुझे भी साथ लेके जा। और अगर वापस आ गया तो मुझे फख्र होगा कि मैं गाजी की बीवी। यही तो वजह है कि यही माएँ थी जिनके गोद में इस्लाम पलता था, यही माएँ थी जिनके गोद में इस्लाम पलता था, और यही माएँ थी जिनके नूर के सांचे में ढलता था। यही वो माएँ थी। वो कौन माएँ थी? ये हमारी सुबह 8 बजे उठने वाली माएँ। उठती थी नमाज़े सुबह को तारों के साए में। वो माएँ सुबह की तारों अजान के वक्त उठती थी, सुबह के नमाज के लिए तैयार हो जाती थी। तहज्जुद गुजार माएँ थी, तहज्जुद के लिए उठा करती थी। उठती थी नमाज़े सुबह को तारों के साए में, और नमाज़े ज़ोहर तक कायम थी तलवारों के साए
मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो माएँ कहाँ, वो माएँ कहाँ हैं? आज कह लेने दो मेरे मुल्क के नौजवानों, जब ये मैदान में बीवी माँ कहने लगी, बेटा तू तो जा रहा है, मुझे भी साथ ले चल ताकि मैं उनके घर वालों की खिदमत कर लिया करूंगी। तू यजीदियों से लड़ेगा, मैं उनके घर वालों की खिदमत कर लूंगा। माँ को घोड़े पे बैठा लिया। बीवी आई, कहा मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे उससे क्यों महरूम करते हो, मुझे भी साथ ले चलो। दोनों को बैठाया घोड़े पे, घोड़ा दौड़ा के पहुंच गया। खीमे हुसैन के पास पहुंचा, घोड़ा खड़ा किया, बाहर खड़ा हुआ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ लाए। माँ ने कहा, मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा आपके दुश्मनों से लड़ेगा और आपके कदमों तले कुर्बान होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। आपने फरमाया, सुन, मैं कई दिन से प्यासा हूँ, प्यासा, पानी तक मुयस्सर नहीं है, काश कुछ देर बैठ जा, आराम कर ले ताकि मेरे नाना की सुन्नत अदा हो जाए। मेरे नाना की सुन्नत थी, जब कोई मेहमान घर आता तो मेरे आका पहले पानी पेश कर। हाय हाय, कुर्बान जाओ मुसलमानों, जरा सीने में हाथ रख के सोचो, कहाँ है हम? अरे यूं तो सैयद भी है, मिर्जा भी है, अफगान भी है। यूं तो सैयद भी है, मिर्जा भी है, अफगान भी है। अरे सभी कुछ है, बताएं तो मुसलमान भी है। सब कुछ है लेकिन मुसलमान भी तो है। फरमाया कि मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नाना की सुन्नत, अभी मदीने से करबला तक आया हूँ, भूला नहीं हूँ। कुछ देर बैठ जा, आराम कर ले ताकि मेरे नाना की सुन्नत याद हो जाए, अदा हो जाए। बैठ गया, कहा क्या है? न मेरी माँ की खुशी है। माँ को बुलाया, कहा सुन, तेरा एक ही बेटा है, ले जा, तेरे बुढ़ापे का सहारा है, क्यों उसको करेगी? उसकी माँ की आंखों तले आंसू आ गया। आज की माँ होती तो जरा सा बहाना मार के निकल आती कि चलो, इमाम हुसैन ने इजाजत दे दिया, बड़े ने इजाजत दे, चलो भाग, चलो भाग, चलो। मगर उस बूढ़ी ने कहा, ए हुसैन, जो तोहफा मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ मेरे बेटे को, उसको कबूल फरमाए। क्या आप चाहते हैं कल कयामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के मैदान में अगर पूछ लिया मुझसे कि मेरा नाती, मेरा नवासा करबला के मैदान में था, तूने क्या खिदमत की थी, तू अपना जवान बेटा रख के उसकी मदद नहीं की थी, क्या जवाब दूं? तो क्या आप चाहते हैं मैं कयामत में शर्मिंदा हूं? कहा नहीं। चलो अब लड़ाई के मैदान में शहीद हो गए। बहुत लंबा वाकया है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अब उनका बेटा बार बार यजीदियों के लश्कर में जाता रहा, आता रहा, हजारों जख्म खाता रहा। अरे 100 यजीदी, एक आदमी जाएगा इमाम हुसैन की तरफ से तो किसी चंद को वार करेगा, 10 को मारेगा तो जरूर तो जख्म लगेगा ना उनके बदन में। तीर और तलवार खाए, बदन से खून के फव्वारे जारी है। आया खीमे के दरवाजे के पास, खटखटाया, उसकी माँ बाहर आई, पूछा मेरी माँ जरा हाल देख रही है मेरा? खून के फव्वारे निकल रहे हैं, खून फूट फूट के बह रहा है, पूरे बदन से खून जारी है। ए मेरी माँ, मैं तुझसे पूछने आया हूँ, क्या तुम मुझसे राजी हो गई? हाय हाय, वो माँ का कलेजा पत्थर का था या गोश्त का टुकड़ा था? उस माँ ने कहा, बेटा अभी मैं तुझसे खुश नहीं हूँ, ये खून का फव्वारा देखकर मैं तुझसे खुश नहीं हूँ। जब तेरा सर कट के इमाम हुसैन के कदमों में गिरेगा तब खुश हो जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो शहीद हो गया बेटा, यजीदियों ने बुलाया, हुसैन तुम्हारे जवान का लाश ले जाओ। इमाम हुसैन ने लाश को उठाया, कंधे पे लाके खीमे के दरवाजे में डाल दिया। ए आखिरी बात सुनो जरा गौर से, ईमान ताजा हो जाएगा, ईमान जगमगा उठेगा। ईमान किसे कहते हैं तुम्हें उसका अंदाजा हो जाएगा। जब उसके बेटे के लाश को खीमे के सामने डाल दिया और उस बुढ़िया को बुलाया, कहा तू अपने बेटे से खुश हो जा, अब ये ले। आपने फरमाया ये ले, तेरा बेटा है। क्या कहा? बोलो बोलो, क्या है भाई? जरा जोर से बोलो। कहा ये तेरा ले, तेरा बेटा है,
बुढ़िया बाहर आई, कहने लगी, हुसैन, जिसको मैंने राहे खुदा में दे दिया वो मेरा नहीं है, उसका। आज हम चंद पैसे देते हैं तो बोलते हैं मेरा मेरा मेरा। अबे मेरा क्या? कौन है तू? कौन है हम? मेरा क्या यहाँ? मेरा नहीं चलेगा। नहीं देखा बकरी को जो मैं करती है, कहाँ जाती है? अरे बोलना, छुरी के नीचे जाती है कि नहीं जाती? तो जानवर से सबक सिखा दिया गया, जानवर की बोली मत बोल, मैं मत कर, मैं वो मत बोल। मैं करके बकरी छुरी के नीचे जाती है, तू कहाँ जाएगा? जहन्नम में सीधे चला जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज बताना यही है, अगर मोमिन हो हुसैन से मोहब्बत रखो, हुसैन से निस्बत रखो, और हुसैन की निस्बत कल कयामत में काम आएगी। और सुन लो, हुसैन की माँ कोई ऐसी माँ नहीं है। हुसैन की माँ कितनी पावरफुल माँ है। सैयदुन निसाए फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कल कयामत के दिन औरतों में सरदार होंगी जन्नत में। औरतों जब कल कयामत का मैदान होगा, हज़रत फातिमा की सवारी आएगी तो आपको किसी ऊंट पर लाया जाएगा या घोड़े पर सवार होकर आएंगी। लहुमुल खज़रबान, हदीस के दो लफ्ज हैं, उन पर दो किस्म का ओढ़नी होगा, एक हरा एक लाल। एक हरा एक लाल, एक सब्ज रंग का एक लाल रंग का। खज़रबान व हमरान, 70,000 हूरें। कितना? 70,000 हूरें आपके आगे और पीछे होंगी। और उससे पहले फरिश्ते ऐलान करते रहेंगे, ए अहले महशर, निगाहें नीची करो, फातिमा की सवारी आ रही है। ए मेरी माँ, समझ ले, अपनी निगाह को नीचा कर, गैर मर्दों से हिफाजत कर, गैर मर्दों से पर्दा कर। इससे पता चला कि दुनिया में पर्दे की अहमियत तो और है, कयामत के दिन भी अहले महशर से अल्लाह फरमाएगा, ए अहले महशर, निगाह नीचे करो, मेरी फातिमा आ रही है। तो जब हश्र के मैदान में पर्दा होगा तो तुझे बेपर्दा किसने कर दिया? ए मेरी माँ, बेपर्दा किसने कर दिया? आज ये गैर लोग कहते हैं, जिनकी अक्ल शूर नहीं है, कि पर्दा क्या है, पर्दा क्या है, पर्दा क्या है। बेवकूफ, अबे पर्दा इस्लाम में एक अहम अहमियत रखता है कि इसलिए कि उसके अंदर एक गैर मुस्लिम ने मुझसे सवाल कर दिया, कहा मौलाना साहब जरा बताओ, पर्दा तुम लोग क्या ये औरतों को बुर्के में जकड़ के उसको बांध के रख देते हो, ये तो गलत बात है। मैंने कहा पागल, इसको कुरान हदीस पढ़ूंगा तो क्या समझेगा? तो मैं इसको बात पूछा, मैं बोला आम देखा है? आम कहा का फल कितना मोटा है, उसका छिलका? बोला पतला होता है। मैं कहा सेब देखा है? कहा सेब पतला होता है, छिलका पतला होता है। मैंने कहा अच्छा। अबे लेबू? कहा लेबू देखा? मैंने कहा उसका छिलका का मोटा होता है। मैंने कहा मुझे बता दे पहले ये बात कि आम तो खुदा अल्लाह पैदा किया, और लेबू भी अल्लाह पैदा किया, सेब को भी अल्लाह पैदा किया, लेबू को भी अल्लाह पैदा किया, मगर उसमें छिलका पतला क्यों, इसमें मोटा क्यों? पढ़ा लिखा आदमी था, एजुकेटेड पर्सन था, सवाल करने वाला। कहने लगा सर, उसके अंदर जो रस है इसलिए अल्लाह ने उसको मोटा बनाया छिलके को, कि अगर जरा टच हुआ तो रस बह जाए, इसलिए मोटा छिलका दिया है। मैं कहा अबे नादान, मेरे मुस्तफा ने यही हुक्म देकर छिलका लगा दिया हमारी औरतों को कि इनके हुस्न को देखकर कोई गैर मर्द जो है फरेबता ना हो जाए, कोई नजर बद ना कर दे, कोई बुरा नजर ना डाल दे। नबी ने फरमाया इसको भी पर्दे में रखो, एहतियात से रखो, इसके अंदर भी एक रस है, कोई ना कोई जाने वाला इसकी तरफ निगाह उठा दे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, मेरी माँ बहनों को बता दिया पर्दे की अहमियत क्या है, इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है। हुसैन ने हुसैन कल कयामत के दिन हमारी और आपकी, और फातिमा हमारी और आपकी सबकी रहनुमाई करेगी। हमारे हज़रत अल्लामा सुजाउद्दीन साहब ने कहा था कि इमाम साहब के बारे में जो बुरा होगा वो बुरा कहा जाए, जो सही है वो सही कहा जाए।
कोई अगर बुराई करेगा तो यकीनी बात है बुरा कहा जाए, इसमें क्या शक। अरे बुरे को भला कैसे कहा जाए और भले को बुरा कैसे कहा जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इमाम जरूर है, मगर शर्त यह है कि इमाम अपने उसूल के तहत, अगर उसूल के खिलाफ होगा तो यकीनन कहा जाएगा। मगर इमाम का मर्तबा बहुत बड़ा है, उसकी गलती, जरा सी गलती अवाम के पास बड़ी हो जाएगी। अब एक बात बताओ, तुम हमारी और जिंदगी, आपकी हमारी जिंदगी, अभी आप सुबह की नमाज में जाएंगे, जुम्मे के दिन गए थे कि नहीं गए थे? अरे भाई मुसलमान तो 3 नमाज पढ़ता है, 8 खाट 360, 8 मतलब जुम्मा, खाट मतलब जनाजा, 360 ईद बकरी। ये तो हमारा धरा है, इसमें कहीं पर छूट होगा नहीं। सीमे खाते खाते भी जाएगा नहीं कि गौसल करके अतर लगाते लगाते भी खत्म होगा नहीं कि सूरज 2 रकात पड़ेगा, आर सब गया 5 वक्त। तो जब जुम्मे में गए थे आप ना, नहीं जोर से बोलो, गए थे जुम्मे में, जब गए थे तो इमाम साहब कहाँ थे, आप कहाँ थे? इमाम साहब आगे थे कि आप आगे थे? जोर से बोलो जल्दी। इमाम साहब आगे थे। अच्छा, अगर मैं इनको पकड़ के पीछे कर देता है, इमाम साहब आपका 2 कान मेरा 2 कान, आपका 2 आंख मेरी 2 आंख, आपका 2 पैर मेरा 2 पैर, आप क्यों आगे खड़े होंगे? चलिए समान में खड़े होंगे, नमाज होगी? क्यों नहीं? क्यों नहीं होगी? भाई मेरे तरह आदमी है कि नहीं? तो फिर होगी क्यों नहीं? इससे पता चला, एक अकीदे का बता देता हूँ, यहाँ से एक अकीदा तुम्हारा दुरुस्त कर देता हूँ। एक इमाम जो जिसके 2 पैर 2 हाथ, जो आपका वही उसका, मगर जब इमाम का मकाम आ गया तो वो आगे रहेगा पीछे रहेगा। अगर आप कहेंगे कि तू मेरे बराबर खड़ा हो, नमाज खत्म। तो जो बेहूदे लोग ये अकीदा रखते हैं कि नबी हमारे बराबर हैं, यहाँ तो नमाज खत्म, मैं कहता हूँ उनका ईमान खत्म। जो नबी को अपने बराबर समझे उसका ईमान ही खत्म। यहाँ नमाज खत्म होगा, वहाँ ईमान खत्म हो जाएगा। इसलिए जब हमारा इमाम हमारे बराबर नहीं हो सकता तो इमामुल अंबिया कैसे बराबर होगा? वाह वाह वाह, बेशक लाजवाब। अब आपको बता दूं, अभी मस्जिद से आप बाहर निकले, एक जनाजा आ गया। अब जनाजा कहाँ रहेगा बोलो? अरे बोलो ना, आगे रहेगा और इमाम साहब पीछे। क्यों? अभी ना मस्जिद में जुम्मा पढ़ने गया था, इमाम साहब आगे थे, पीछे था। अभी घर को आया, खाते खाते इंतकाल हो गया, शाम होते होते कि इमाम साहब पीछे, वो आगे हो गए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अबे गुर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझते हो तो? इमाम साहब मस्जिद के अंदर आगे, मुक्तदी पीछे। अभी घर को आया, उसका इंतकाल हुआ, जब जनाजा गया इमाम साहब पीछे, वो आगे। मैं पूछा अल्लामा सुजाउद्दीन साहब और शायर इस्लाम सैफुद्दीन सिराज साहब, सिराज सैफी साहब और हमारे इमाम साहब, क्या नाम, नाज़िम जियाउद्दीन जिया साहब, ये जितने बैठे हैं सब मिलकर कहेंगे मौलाना जब जिंदा था तो वो आगे रहेगा, मैं इमाम आगे रहता था, अब ये मर गया है तो इमाम इसके पीछे। मैंने कहा सिर्फ इमाम इसके पीछे? कहा ना 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 ना, अरे गौस भी आएगा इसके पीछे, कुतुब इसके पीछे, अब्दाल इसके पीछे, मस्जिद इसके पीछे, मलन इसके पीछे, मसलक इसके पीछे, मौलवी इसके पीछे, मुफ्ती इसके पीछे, मुहद्दिस इसके पीछे, मुफस्सिर इसके पीछे, मुफक्किर इसके पीछे, मुजद्दिद इसके पीछे, सब इसके पीछे, ये सब के आगे रहेगा। मैंने कहा कारण तो बताओ। काली पीछे रहेगा आगे रहेगा, कारण क्या है? कहा अभी हिंदुस्तान से जब कब्रिस्तान पहुंचेगा तो तीसरे सवाल में नबी का दीदार करेगा, जो नबी को देखेगा वो किसी के पीछे न रहेगा, वो सबके आगे रहेगा। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, खलीफा तौसीफे मिल्लत, नारे तकबीर। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सफियाना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल कय्यूम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बात आप पूछेंगे मौलाना साहब, ये जितने सुन्नी मौलवी हैं, शायर हैं, ये जब आते हैं कहते हैं दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। क्या है? मैं आपको समझाऊंगा, आप समझ सकेंगे। तो नबी ने फरमाया मन सल्ला अलैया सलासा वाहिदतन, जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। तो ये मौलवी हाफिज कितने हमदर्द हैं आपके, जो दुरूद पढ़ा पढ़ा के अल्लाह की रहमतों को नाजिल करते हैं। अब इसकी एक बात बताओ, दरूद शरीफ बहुत सारे लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग हैं तो क्या दरूद शरीफ है, हालांकि वो खुद पढ़ते हैं, वो खुद पढ़ते हैं। अब आप नमाज नमाज फर्ज है कि नहीं? नमाज अल्लाह के लिए है कि कुछ और किसी के लिए है? अरे नमाज खालिस अल्लाह के लिए है। जब नमाज खालिस अल्लाह के लिए है तो अल्लाह की बात होनी चाहिए। हम सुभान का तबारक कसम का और ताला जद्दू का पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम। 2 रकात नमाज वाली, 2 रकात वाली नमाज है, सब कुछ करने के बाद रब से मुखातिब, ए मौला मैं तो सब कुछ करना था कर लिया। रब ने फरमाया हाँ मैंने सुन लिया। तूने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, मैं सुन लिया। तू रब्बना लकल हम्द कहा, मैं सुन लिया। सुभान रब्बियल आला कहा, सुन लिया। सुभान रब्बियल अज़ीम कहा, सुन लिया। कहा आप क्या कहना चाहता है? कहा मौला अब नमाज आखिर की तरफ जा रही है, यानी नमाज अब खत्म होने जा रहा है, अब क्या करूं? कहा सुन, क्या तू चाहता है तेरा नमाज कबूल कर लूं? क्या तू चाहता है तेरा नमाज एक्सेप्ट करूं? तो हमारा आप क्या कहें, हाँ ना? अरे बोलो ना, हाँ कि ना? हाँ कहेंगे। जब कहे अल्लाह हाँ, तो रब ने फरमाया सुन, इस नमाज के थाली में सलाम पहले भेज नबी पर, अतहियातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यबात व सलामु अलैका अय्युहन नबी, पहले नबी पर सलाम भेज। और आज बहुत सारे लोग कतराते हैं सलाम से, क्यों बे? नमाज के अंदर तो सलाम पढ़ता है, इधर उधर पढ़ने से क्यों भागता है? दिमाग का कमी है क्या, फतूर है? नमाज के अंदर पढ़ेगा और नमाज से बाहर भागेगा। अब अतहियात पढ़ लिया, फिर पूछा मौला अतहियात हो गया, सलाम हो गया तेरे, अब क्या करूं? का सलाम हो गया? कहा सुन, अब 2 बात इसके अंदर है समझने वाली, एक दरूद को समझो और एक आले नबी को समझो। कहा अब पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कहा चाहता है तेरी नमाज मुकम्मल हो, एक्सेप्टेड हो, कबूल हो, तो नबी और आले नबी पर दरूद पढ़, यानी अपनी नमाज के अंदर जो अल्लाह के लिए है उसमें दरूद आले नबी पर भी पढ़ाया और नबी पर भी पढ़ाया। तो अब समझ गए हुसैन का मकाम क्या है? जिस पर दरूद आप पढ़ रहे हैं नमाज के अंदर, तो उसका मकाम कितना ऊंचा होगा। बस इतना कहूंगा मेरे मिल्लत के नौजवानों, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हलकार हो, यूं ही सजती रहे ता कयामत, यूं ही सजती रहे ता कयामत, मौला फैयाज की ये दुआ है, यूं ही सजती रहे ता कयामत, मौला फैयाज की ये दुआ है। इसी तरह आप मनाते रहे, लेकिन जरा ढंग से, ऐसे बेढंगे तरीके से नहीं। आप एक अच्छे शायर को रखिए, गाली रखिए। अच्छा सुनो, ये जो शेर शायरी नात सुनते हैं आप, उसमें कितनी सुन्नत मिली आपको बताइए? कोई फर्ज सीखा, कोई सुन्नत, कोई वाजिब, कोई मुस्तहब, कोई मुबाह, कुछ मकरू, तंजीही, मकरू तहरीम, कुछ मिला? मसला कुछ मिला क्या? उलमा आपको जिंदगी का सुधार बताएंगे, मसाइल बताएंगे।
आज हम बड़े मुसलमान बहुत बड़ा दावा करते हैं, जुम्मा पढ़ के 8 खाट पढ़ के गुसल करना में मालूम है? गुसल में पाकी कैसे हासिल किया था नापाकी से मालूम है? आज वो भी मालूम नहीं है। आज इनको सुनिए, बड़े बड़े झाड़ तकलीफ सुनने से कुछ नहीं होता है। अपनी जिंदगी को सुधारिए और हिंदुस्तान में रहकर कब्रिस्तान का फिक्र कीजिए, क्योंकि वहां कोई जाएगा नहीं। यहाँ बीमार पड़ेंगे, आपका बेटा मेडिकल ले जाएगा, दोस्त ले जाएगा, और जब हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंचेंगे, ना वहाँ बीवी जाएगी, ना बेटा, ना बेटी, ना बाप, ना भाई, ना रिश्तेदार थे सकार। अरे कब्र तक ये साथ देंगे सब अजीजो अकरबा, सब कांधे में ले जाएंगे उठा के। कब्र तक सब साथ देंगे सब अजीजो अकरबा, दाब कर मिट्टी में प्यारे सब जुदा हो जाएंगे, दाब कर मिट्टी में प्यारे। तुझे मिट्टी में दबाकर सब रुखसत हो जाएंगे, तू अकेला पड़ा रहेगा। इसलिए वहां के लिए तैयारी कर। हिंदुस्तान में बिल्डिंग बना लेना कमाल नहीं, कुमकुमे लाइट बत्तियां जला लेना। आज हम इसी के पीछे मस्त हैं। शायर कहता है कि हर तरह सजाया इस घर को, हर तरह सजाया इस घर को, जिस घर में ठहरना है 2 दिन। 2 दिन की जगह है ना ये, 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र क्या है? हर तरह सजाया इस घर को, जिस घर में ठहरना है 2 दिन। अबे जिस घर में हमेशा सोना है, कैसा है वो घर मालूम नहीं, कैसा है वो घर मालूम नहीं। उस नामालूम घर को मालूम बना, नमाज से, रोजे से, हज से, ज़कात से, झूठ से परहेज कर, सच बोल, गीबत से, चुगली से, हिर्स से, लालच से, तमा से, बुराई से अपने आप को बच। एक मुसलमान के लिए हमदर्द बन जा, अपने भाई के लिए हमदर्द बन जा, अपने भाई के लिए हमदर्द बन। यकीनन खुदा मेहरबान होगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा। अर्शे बरी पर किसी अगर आफत गुजर जाए सर पर, पड़े गम का साया मैं उस बेअसर पर, खुदा रहम करता नहीं उस बसर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।